जय हिंद। आज मैं आप सबों को माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 के विज्ञान के सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है, जिनमें हम 1 से लेकर के 80 प्रश्न का आंसर देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो होता है DDT होता है। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। रंध्र का प्रमुख कार्य है तो यह गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है तो 0.03%। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, टेनिन है, गोंद है, रेजिन है, इनमें से सभी। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वानुवर्तन उदाहरण है तो यह जड़ की वृद्धि। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल कहलाता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। लैंगिक जनन संचरित रोग है एड्स है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। किस pH का मान विलयन सबसे अधिक क्षारीय होती है तो यहाँ पे हो जाएगा pH 11 का हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह रासायनिक नाम है। इसका सूत्र जो होता है CaOH2 होता है और इसका दूसरा नाम बुझा हुआ चूना भी है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र है Na2CO3। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है Na2SO4 10H2। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन सा है तो मेथिल ऑरेंज। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वालाश के जलता है तो कोयला। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, इनमें से सभी। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है तो हाइड्रोजन। आंसर नंबर इसका बी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I=0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध। इसका आंसर सी हो जाएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से पोल से मापी जाती है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। से किस धातु से सोलर सेल बना होता है सिलिकॉन। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। इसमें है 100 वाट 220 वोल्ट एक बल्ब के अरे पर 100 वोल्ट की विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। यह कैसे होता है देख लेते हैं। देखिए, एक बल्ब पे क्या लिखा हुआ 100 वाट लिखा हुआ और 220 वोल्ट लिखा हुआ। इससे हम क्या करते हैं प्रतिरोध निकाल लेते हैं, R निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है P बराबर VI होता है। एक इसको हम एक सूत्र क्या होता है P बराबर VI² R। एक सूत्र और ये भी होता है। इससे हम क्या करते हैं R निकाल लेते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V² P हो जाएगा। V का मान कितना है 220। 220 को 2 बार गुणा कर लीजिए। यहाँ पे कितना दिया है P कितना दिया 100 पावर दिया है। इस 0 से कटाइएगा कितना हो जाएगा आपको 22 गुना 22 हो गया। R बराबर कितना 22 गुना 22 हो गया। अब एक फार्मूला और होता है क्या V बराबर होता है IR होता है या I बराबर आप बोल सकते हैं V/R। तो ये आपका 100 वोल्ट पे जो है तब उसका धारा कितना होगा तब I क्या होगा तो V कितना है 100 है। R कितना निकाले थे 22 गुना 22 नीचे। अब इसको हल कीजिएगा ये 50 हो गया, इसको हल कीजिएगा ये 25 हो जाएगा। नीचे क्या इतना होगा 11, इधर कितना 11 था। टोटल आंसर कितना होगा 25/11 गुना 121 इतना आपको एम्पियर हो जाएगा। इसका आंसर नंबर कौन सा हो गया ए हो जाएगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है टंगस्टन का। आंसर नंबर बी हो जाएगा।
प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है तो 380 क्या है नैनोमीटर है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है तो यह होता है इसको ऊष्मीय प्रभाव। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। इसका आंसर यदि आपको पता है सही क्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त घटक है आरबीसी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है तो आहार नाल का। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसमें। प्रकाश की ओर प्रोगति कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। आंसर नंबर डी हो जाएगा। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक प्रयोग की जाती है तो घेंघा के लिए। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, घेंघा रोग के लिए। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है 12 जोड़ी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने के लिए होता है अग्र मस्तिष्क। आंसर नंबर ए हो जाएगा। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मेनार्चे। आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। आंसर नंबर बी। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो सोडियम होता है। आंसर नंबर ए। लेकिन सबसे अधिक जो होता है पोटेशियम होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ए हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है 24 कैरेट का। आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं तो सोडियम। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है H+ आयन। आंसर नंबर बी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा सबल अम्ल है तो सबसे मतलब कठोर अम्ल जो है यह HCl हो जाएगा, मजबूत अम्ल जिसको कहते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है 7 होता है। आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो यह अम्ल का काम है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। जिसको धोबन सोडा बोलते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3 10H2O होता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा अधातु है तो फास्फोरस हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है तो 20। आंसर नंबर सी हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है तो 8। आंसर नंबर सी हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaSO4 × 2H2। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। बोरोन का परमाणु भार क्या होता है 10.8 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना लेना है 10 लेना। आंसर नंबर ए हो जाएगा। कैलेमाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है तो यह जिंक का है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु के अनुपात कितना होगा। अमोनिया होता है NH3 होता है तो नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 होता है, 1:3 हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में पाया जाता है परागकण। आंसर नंबर बी। निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है तो ऑक्सीटोसिन यह जो है जंतु हार्मोन है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। और लैंगिक जनन की विधि है तो इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर नंबर डी। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था तो मटर के। आंसर नंबर ए हो जाएगा। निम्नांकित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु को। आंसर नंबर बी हो जाएगा। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 1 होती है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। आंसर नंबर ए में। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होती है मूत्राशय में। आंसर नंबर डी हो जाएगा। पेंटेन का जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने रचना समावयवी संभव है तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, 3 ठो है। कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग के सदस्य हैं तो 14। आंसर नंबर डी। घेंघा रोग पनपता है, घेंघा रोग जो होता है ना यह
आयोडीन की कमी से, आंसर नंबर सी हो जाएगा। रंध्र मुक्त पाए जाते हैं तब पत्तियों में, आंसर नंबर बी। रक्तचाप मापने का उपकरण है स्फिग्नोमैनोमीटर, आंसर नंबर डी। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं तो परागकण, आंसर नंबर डी। लसिका का रंग होता है तो हल्का पीला होता है, आंसर नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अनिर्णीकरणीय पदार्थ है, डीडीटी, आंसर नंबर डी हो जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल जो है तो यह होता है, सेल का जो होता है विभवांतर, आंसर नंबर डी, बी हो जाएगा। यह जो है जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी कारण से होता है, आंसर नंबर बी। परिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है, एक ही ओर होता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। आवेश का SI मात्रक होता है कूलम, आंसर नंबर बी। दोष वाले नेत्र साफ साफ देखता है तो जो दोष होता है वही साफ साफ दिखता है, दूर का रहा तो दूर दूर साफ साफ दिखेगा, तो यह दूर की वस्तु, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो व्युत्पन्न नहीं तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, ऑस्टेड ने, आंसर नंबर डी। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो यह धनात्मक फोकस दूरी जो होती है ना तो उत्तल लेंस की भी होती है, उत्तल दर्पण की, ये दोनों की होती है, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से समान नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो यह धनावेश ऋणावेश दोनों विपरीत दिशा में गतियों के कारण, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण किस प्रकार की है, तो यह उत्तल दर्पण है, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, आंसर नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण सूत्र है, तो 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। किसी समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है तो यह 1 होता है, +1, आंसर नंबर ए। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो यह तीनों प्रतिबिंब, समतल भी होता है, उत्तल भी होता है, अवतल, तीनों में मिलता है, आंसर नंबर डी हो गया। आकाश नीला रंग होता है तो यह होता है प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण से, आंसर नंबर सी। विरल माध्यम सघन माध्यम में जाति किरण क्या होती है, तो अविलंब से दूर हो जाएगी, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की, आंसर नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे 80 प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर